हेलो दोस्तों, मैं समर आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, 27 दिन की देशबंदी के बाद लॉकडाउन में कल से नरमी की शुरुआत होगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन का सख्त दौरा ख़त्म, 20 अप्रैल से नई शुरुआत। रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी कौन सी सेवाएं होंगी? क्या कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो पाएगा? कौन से उद्योगों में काम शुरू होगा? 3 मई तक क्या बंद रहने वाला है? आइए जानते हैं। लॉकडाउन के 27 दिन हो चले हैं। कल यानी सोमवार से इसमें थोड़ी ढील मिलने जा रही है, ताकि लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू हो सके। कुछ दुकानें खुलने लगीं और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना शुरू कर सकें। हालांकि ट्रेनें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो और कैब जैसी सुविधाएं बंद हैं और 3 मई तक बंद ही रहेंगी। याद रहे, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। कल से छूट तो मिल रही है, पर यह भी ध्यान रखने की नियमों की अनदेखी नहीं और आपके शहर या आपके इलाके से कोई मिलने वाली भी छूट ख़त्म की जा सकती है। इस नई शुरुआत से पहले सरकार ने रविवार को 3 चीज़ साफ की। पहले, लॉकडाउन के नियमों में ढील सिर्फ नॉन कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी, यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले और संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है वहां छूट नहीं मिलेगी। दूसरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सिर्फ ज़रूरी सामान के ऑर्डर ले सकेंगी। वो मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी के ऑर्डर अभी नहीं ले पाएंगी। तीसरे, 4 मई से उड़ानें शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसीलिए एयरलाइंस कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग नहीं कर पाएंगी। ज़रूरी दुकानें, किराना, फल, सब्जी, डायरी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चाय बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। रिपेयरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद ही रहेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की ऑर्डर ले सकेंगी, होम डिलीवरी कर सकेंगी। ये सेवाएं भी शुरू होंगी। कुछ कोरियर सर्विस, डीटीएच, केबल टीवी सर्विस, आईटी सर्विसेज वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा, लेकिन शर्तें माननी होंगी। मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी की दुकानें नहीं खुलेंगी। शहर से बाहर उद्योग, ढाबे खुलेंगे। हाईवे पर ट्रकों के मूवमेंट को देखते हुए दुकानें, ढाबे खुलेंगे। गांव में उद्योग, ईंट भट्ठे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और वायर हाउस सर्विस। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर, लेकिन शर्तें यहाँ भी लागू हैं। नेशनल हाईवेज पर टोल टैक्स देना होगा। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा सकते। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। शर्तें लागू। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। लॉकडाउन। छोटे उद्योगों में काम की शुरुआत होगी। चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और 50% बिक्री, 50% कामगारों के साथ शुरू हो सकेगी। दूध से जुड़े उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही मनरेगा के मजदूर काम कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कामकाज शुरू होगा। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज जैसी ज़रूरी सामान बेचने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस का रोका नहीं जा सकता, वो उनकी सप्लाई चेन शुरू हो सकेगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कंपनियों को स्टाफ के रोकने या बाहर से लाने की व्यवस्था करनी होगी। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन के पिछले चरण तक ये सेवाएं चालू थी, मई तक भी चालू ही रहेंगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई, डाकघर, डाक सेवाएं, कैपिटल और डेट मार्केट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, केमिस्ट, फार्मेसी, जैन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, मेडिकल लैब कलेक्शन सेंटर, वेटनरी अस्पताल। ये सुविधाएं लॉकडाउन के पहले चरण से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद ही रहेंगी। घरेलू और विदेशी यात्री उड़ानें, यात्री ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसें, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब, ये सुविधाएं लॉकडाउन के पहले चरण से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, धार्मिक स्थान और इबादत की
इबादत की जगह, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। लॉकडाउन के नियम का पालन करना होगा, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। बिना वाजिब वजह के लॉकडाउन में रुकावट डाली तो 1 से 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों। कंपनियों ने नियम तोड़े तो इंचार्ज कंपनी के जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई हो सकती है। आला अफसर की सहमति से उल्लंघन हुआ तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब विदेश की कुछ खबरें। यूरोप में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार। दुनिया की कुल मौतें 63% मौतें यहाँ पर। यूरोप में सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें इटली 23,227 में हुई हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन 20,639 हुई हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक 23,73,850 लोग संक्रमित हैं। 1,63,673 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6,12,415 ठीक भी हुए हैं। यूरोप में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सबसे ज़्यादा इटली में 23,227 जाने गई हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहाँ 20,639 लोगों की मौतें हुई हैं। दुनिया भर में हुए कुल मौतों में करीब 63% यूरोप में ही हुई हैं। वहीं कुल संक्रमितों की केवल अमेरिका में ही 1/3 मरीज हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में भी विभिन्न प्रांतों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। ये लोग राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक हैं। ब्राज़ील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने गवर्नर ने लॉकडाउन लगा रखा है, जिसका विरोध हो रहा है। ब्राज़ील में अब तक 2,372 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अब तक 36,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में 2,917 नए मामले मिले हैं। यहाँ अब कुल केस 36,925 हो गए हैं। ब्राज़ील के सौ पाउलो शहर में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन की पहला खेप पहुंच गया है। यूएई को 55 लाख डोज भेजी गई हैं। दवा मिलने पर यूएई ने भारत को धन्यवाद दिया है। दवा का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जा रहा है। भारत, अमेरिका, इजराइल, पोलैंड और ब्राज़ील समेत कई देशों को दवा भेज चुका है। यूएई में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 39,000 से ज़्यादा जान जा चुकी है, जबकि 7,39,407 संक्रमित है। बीबीसी के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 540 लोगों की मौत हुई है। यहाँ अब तक 17,671 जाने जा चुके हैं। भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन मिलने पर पोलैंड के राजदूत एडम ब्रुस्कोवस्की ने एक वीडियो पोस्ट कर हिंदी में धन्यवाद दिया है। इसमें वो हिंदी में भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही वीडियो के अंत में भारत और पोलैंड भाई भाई कहते हैं। पोलैंड में अभी तक संक्रमण के 9,287 मामले सामने आए हैं और 360 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 24 घंटे में 596 लोगों की मौत हुई है और 5,850 नए केस मिले हैं। यहाँ मौतों का कुल आंकड़ा 16,060 हो गया है, जबकि 1,20,067 संक्रमित हैं। गुरुवार को विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलें।